Hey guys, this is Vicky and you watching Learn with Fun. So guys, I'm back with my new videos. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है फ्रेंड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक चैप्टर है, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर वाइज सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, पहले मैं आप लोग को ये बताना देना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे मतलब स्टूडेंट, मेरे पर्सनल स्टूडेंट जो कमेंट मुझे किए, पर्सनली कमेंट किए हैं कि सबसे हार्ड चैप्टर इन लोगों को ये लगता है। तो आप लोग को पहले दिमाग से हटा देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे लिए, मेरा ये फेवरेट चैप्टर है। आप लोग जान जाइए, मैथ जो ट्रिगो मेरा मैथ है पूरा हाई लेवल तक का ट्रिगो, वो मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये एकदम इजी चैप्टर है। बस आप लोगों को कंसेप्ट वाइज अगर सब कुछ पता है, मतलब बेसिक से सब कुछ पता है ट्रिगो के बारे में, अगर सब कुछ बेसिक से पता है तो आप लोग हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ट्रिगो हिंदी में हम जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। आप हिंदी वाले, यूपी बोर्ड वाले प्लीज मुझे कमेंट ना कीजिएगा कि हिंदी में ना बता रहा हूँ मैं। ये सब कुछ मैं हिंदी में ही बताते चलूंगा। सो गाइस, तो आप हिंदी में भी जानिए, इंग्लिश में जानिए। बस मेरा लेक्चर जो है वर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग कि मैं वर्ड में क्या बोल रहा हूँ। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे त्रिकोणमिति में बोल दिया, उसी तरह मैं जो जो बताऊंगा वो हिंदी में मैं वर्ड ट्रांसलेट करता रहूंगा। सो गाइस, तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए क्लास पे आते हैं, डायरेक्ट ट्रिगो पे आते हैं। तो ट्रिगो के बारे में पहले जानिए, ट्रिगो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथ, which deals with the relationship between angle of a triangle and side of the triangle। देखिए गाइस, मैं क्या लिखा हूँ, डिफिनेशन क्या लिखा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथ विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है वो सब घुमा फिरा के, मतलब जो भी इसका लेक्चर है, जो भी आप समझेंगे, ये सिर्फ एक मतलब एक ना कई तरह के ट्रायंगल के बारे में बात करेगा। बस ट्रायंगल पे इसका सब पूरा कंसेप्ट ट्रायंगल पे बेस है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या क्या हम लोग देखते हैं। किसी भी एक ट्रायंगल को अगर मैं बना रहा हूँ, सपोज दैट मैं इस डिफिनेशन का आप लोग क्लियर कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल में क्या आता है, साइड हो गए, एंगल हो गए, जिसको हम हिंदी में कोण कहते हैं, इसको कोण कहते हैं, ठीक है। साइड को भुजा कहते हैं शायद, ठीक है। सो एक ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल में एंगल देख लिया, साइड देख लिया, ठीक है, कोण और भुजा देख लिया। बस इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब रिश्तेदारी, एंगल और साइड मतलब इन लोग के बीच का जो भी रिलेशन है, मतलब जो भी रिश्तेदारी इन लोग के बीच का है, इन सब चीज के बारे में, मतलब इन सब चीजों का अच्छे से डेफिनेशन में सॉल्यूशन देना ट्रिग्नोमेट्री का काम है। ट्रिग्नोमेट्री यही बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिफिनेशन इतना ना समझिए क्योंकि हम लोग एग्जाम में डिफिनेशन आने वाला नहीं है। फिर भी आप लोग का कंसेप्ट में क्लियर कर दिया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है एग्जाम में, तो इसके बेस इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है। तो अब आते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसका रिलेशन वो भी देखेंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम ट्रिग्नल के बारे में, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो अभी हम डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को डिफिनेशन बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ और भी कंसेप्ट हैं जिसको मैं आप लोग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आइए देखिए, हम देखते हैं। सपोज दैट एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, हिंदी में समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहले क्वालिटी क्या था, ये एक जो उसका एंगल एक होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए गाइस, बात ये है कि अगर हमारे पास ये एंगल है, सपोज दैट एक थीटा दे दिया, कुछ भी दे दिया, ए दे दिया, या ये मान लिया, थीटा मान लीजिए, थीटा से आप लोग रूबरू होंगे। सो अभी अगर मेरे पास ये 3 एंड 4 है तो हम ये तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे एक जो समकोण त्रिभुज होता है, इसको पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है ये इंग्लिश में, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं इसकी इस डिफिनेशन को क्लियर करता हूँ कि इसकी कुछ क्वालिटी क्या होती है। तो अभी समकोण त्रिभुज में क्या, अगर ये 3 दिया है, 4 दिया है, हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। क्लास 10 में ही पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में।
पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या कहता है, ये देखिए आप। पहली बात तो ये जो होता है एक ट्रायंगल में, ये क्या है, ये पूरा क्या है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं लंब। ये देखिए ये हाइपोटेनस कहलाता है। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, कर्ड, लंब आधार कर्ड, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसको हम आधार बोलते हैं हिंदी में, ठीक। अब हाइपोटेनस को हम एच मानेंगे हर जगह, परपेंडिकुलर को हर जगह पी मानेंगे, बेस को हर जगह बी मानेंगे, ठीक है। ये हम लोग सपोज करते हैं क्योंकि हर जगह हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या ऐसे कुछ लिखते थोड़ी चलेंगे, इतना बड़ा बड़ा वर्ड है इतनी। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ये देखिए ये बताता है कि आपके पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके पास तीन चीज तो होंगे, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ड होगा। तो उससे हम ये कहानी लिख सकते हैं, एक फार्मूला लिख सकते हैं जिसको हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं। ये यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है, एच क्या है, हाइपोटेनस है जिसको कर्ड कहते हैं, पी क्या है, परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, बी क्या है, बेस है जिसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल से एक हम चीज, एक बातें हम जान चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये आप डायरेक्टली 10th में भी आ गए, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम गधा दिमाग से एकदम बेकार है, फिर भी आप समझिए इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आने वाले टाइम में हर जगह काम करेगा, ठीक है। आप लोगों को अगर मैथ सॉल्व करना, अभी 10th का भी मैथ सॉल्व करना ना, कई चैप्टर में ये आ जाएगा। सो गाइज आइए हम दिखाते हैं आप लोग को कि इसका मतलब क्या, यूज क्या होता है। अगर मेरे पास देखिए लंब पी क्या यहाँ पे दिया था, इस ट्रायंगल का पी क्या दिया था 3, देखिए ये 3 दिया है, और बेस क्या दिया था 4 दिया था। अभी हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना था। एक फार्मूला हम लोग के पास पता है, एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बेस क्या है 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16, एच स्क्वायर इक्वल टू 25। अब जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो कर्ड ही बनाता है, मतलब अंडर रूट में बनाता है 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। 25 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5। अभी एच की वैल्यू हम लोग पास क्या आ गई, 5 आ गई। अभी इसका यही काम है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे हमारे पास तो परपेंडिकुलर था, बेस था, ठीक है। अगर आप लोग पास हाइपोटेनस है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है। अगर मेरे पास सपोज दैट, अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अगर एच ऑलरेडी 5 दिया होता और बेस 4 दिया था, अभी हम लोग को परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो एच की जगह पे 5 रखिए, 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर नहीं दिया तो इसको पी स्क्वायर ऐसे रखेंगे, बेस दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अभी क्या आएगा 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16 को इधर ट्रांसफर करिए, 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 9। अभी पी उधर जाएगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट में 9, अब पी की वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब 3 आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले चाहे तो इधर उधर ट्रांसफर करके, मगर अगर दो चीज, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो चीज दिया है तो थर्ड चीज हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब दो थिंग्स, दो साइड दिया है तो एक साइड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड दिया है तो थर्ड साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थर्ड साइड हम लोग के पास क्लियरली हम लोग के पास थर्ड साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आप लोग मैं आप लोग को जो दिखाऊंगा वो होता है ट्रिगो का स्टार्टिंग कहानी, मतलब कुछ बातें ट्रिगो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें किस किस चीज के बारे में, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ये आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पहली बात तो आप लोग को 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में रेशियोज कहते हैं, आप हिंदी में हम क्या कहेंगे वो नहीं जानते, लेकिन आप यहाँ से देख लीजिए, एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा हो गया, एक टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी का रेशियोज मतलब इसका उल्टा जो होता है उसको हम उल्टे के बाद में बताते हैं आप लोग को, ठीक है। पहले इसके बारे में हम जान लीजिए, 3 चीज के बारे में। अब साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इज ए ट्रायंगल, मतलब ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इससे हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा के बारे में जानिए। तो साइन थीटा का जो फार्मूला क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर हमें, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे वैल्यूज रख दे। एक ट्रायंगल हमें दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर दे दिया है, उसमें कर दिया आप एक एंगल थीटा दे दिया, अब आप कर दिया कि साइन थीटा फाइंड करिए, कॉस थीटा फाइंड करिए, टेन थीटा फाइंड करिए। तो साइन थीटा को मैं आप लोग को फार्मूला बता दिया हूँ, जिसका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का एक फार्मूला है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है 3, हाइपोटेनस क्या दिया है 5, तो हम लोग इजिली यहाँ पे 3/5 कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले को, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और कह दिया साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो ये फार्मूला आप लोग को बता दिया। ये फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। सो गाइस तो हम इसे 3/5 रख के बता दिए अभी साइन थीटा की वैल्यू क्या है। उसी तरह कॉस थीटा का जो फार्मूला था, कॉस थीटा जो बताता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5, तो इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की जो होती है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू 4, 3/4। ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है साइन थीटा कैसे निकलता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, आप अगर ट्रायंगल दिया है, अगर उसमें कुछ साइन थीटा, एक ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ऐसे निकालेंगे इस फार्मूले को यूज करके। अभी देखिए अभी जो मैं 3 और रेशियोज बताऊंगा आप लोगों को, अभी 3 रेशियोज बताया हूँ, आगे इसके आगे 3 और रेशियोज है। ठीक है, तो इसके आगे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम कभी कभी, यानी कभी कभी नहीं, ये हरदम ऑलवेज लिखा जाता है, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तब लिख सकता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, मतलब साइन थीटा को उल्टा, साइन थीटा को उल्टा क्या होता है cosec थीटा। अगर साइन थीटा को मैं कभी उल्टा लिखना चाहूंगा तो cosec थीटा, अगर cosec थीटा नीचे है, अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूंगा तो साइन थीटा। देखिए अभी इससे क्या बनता है और भी रिलेशन। तो अभी अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं हिंदी में, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास दो रिलेशन बन के आ गए साइन थीटा के। एक साइन थीटा मैं आप लोगों को बताया, एक साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जहां जहां जो यूज आएगा हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बस आप बेसिक नॉलेज रखिए। ठीक है, जब हम आने वाले टाइम में, मतलब कि अगले नेक्स्ट वीडियो में या जो भी होगा, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें ये यूज पड़ेगा, बस आप लोग को ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैं साइन थीटा का रिलेशन, साइन थीटा के बारे में 3 चीजें बता दिया हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। एक साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये हो गई इसका रिलेशंस हो गया, रिलेशंस हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं cos थीटा के बारे में लिखूंगा, cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, इसका उल्टा। ठीक है, अतः यहाँ पे cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, ये हो गए cos थीटा के बारे में। ठीक, इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। इतनी बातें तो आप लोग को याद होनी चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सोच रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंस भी जानिए। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, अगर आप 10th में 2-3 क्वेश्चन टच कर जाएंगे, इससे 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, पक्का 6 नंबर में तो आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में आप जाएंगे 5 नंबर 6 नंबर में ये क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, हाई लेवल के जितने क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है 1 नंबर में 1 देता है, और हाई में जो आता है उसमें 3-4 नंबर का ही बनाता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन आप लोग को टच करने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो फिलहाल में मैं 10th के बारे में बताया। ठीक, अभी आप लोग को मैं 10th के बारे में बताया हूँ कि 10th में कैसे आता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू क्या होती है। अगर आप 12th में सोच रहे हैं या कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत वैल्यू है यार। अगर आप सोच रहे हैं कि 12th में, अगर 12th में मैं मैथ लूँ, या मतलब इंटरमीडिएट में अगर मैथ से मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अगर अच्छे से नहीं आती है तो पक्का मैथ छोड़ दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ तो आप पास नहीं होंगे अच्छा से, या मैं मैथ से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आता होगा तो आप लीजिएगा, डायरेक्टली यही बोलूंगा। ठीक है, सो तो मैं अभी तक क्या बताया हूँ आप लोग को, मैं जो बताया हूँ कि मैं बताया हूँ इतनी बातें, साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला बताया हूँ, फिर साइन थीटा का रिवर्स होता है 1/cosec थीटा। तो आप ये जानिए ना कि वह रिवर्स वर्स का क्या मतलब है। अगर कभी क्वेश्चन में सपोज दैट ऐसे दे दिया, कभी क्वेश्चन में ऐसे आ गए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, अगर कभी भी क्वेश्चन में
1/cosec थीटा आ गया, या फिर cosec थीटा, सपोज दैट cosec थीटा आ गया। अब मुझे साइन थीटा लाना है तो साइन थीटा 1/sin थीटा है। आपकी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना सब क्लियर हो जाएगा एकदम, अगर आप बेसिक याद रखें तो सब क्लियर है। अब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जो जो लग रहा है थीटा, आप लोगों को ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है। देखिए मैं यहाँ पे थीटा एक एंगल मान लिया हूँ, ठीक है। अगर थीटा एंगल दूसरा कुछ रहता तो अब थीटा का एंगल जब 30 होता है, 40 होता है, 45 होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वहां पे वैल्यू जाती है। मतलब कभी कभी हमारे पास ये नहीं होता है। देखिए कोई भी ट्रायंगल ऐसे बन के आ जाएंगे, सपोज दैट ये तो कोई भी 60 डिग्री का ये आ गया, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ, साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, साइन थीटा वेट नहीं पूछ दिया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। ये सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर दूंगा कि मतलब कि साइन 60 जब होता है, 45 होता है, 90 होता है, एकदम इजी वे से बताऊंगा जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सब इजी है, ठीक है। इतना तो आप लोग को कंसेप्ट में आना चाहिए, बुद्धि में, दिमाग में, हार्ड डिस्क में आप लोग को ये एडजस्ट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मैं इतना अपना इंट्रोडक्शन दिया हूँ अभी ट्रिगो पे, बेसिक ट्रिगो पे इंट्रोडक्शन दिया जो क्लास 10th लेवल का है। 10th लेवल क्या है, इससे 12th लेवल भी बनता है, तो ये 10th से शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब इससे एकदम इंपॉर्टेंस है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन टच करेंगे क्लास 10th में। तो अभी तक ले मैं कुछ मतलब अभी तक ले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए या जीमेल कीजिए, इस पे कुछ भी आप लोगों को क्वेरी समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है कि जो प्रॉब्लम दे रहा है आप लोगों को, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोग को क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिससे आप लोग का 10th लेवल एकदम क्लियर हो जाएगा। और गाइज मैं अपना जो एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिससे मतलब एक सीरीज में चालू होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th की एकदम डायरेक्टली तैयारी कराऊंगा, जिससे सीट सॉल्व होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपने भी कुछ क्वेश्चन जाने रहेंगे। अगर उसको आप लोग प्रैक्टिस में ला लिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वहां से टच कर ही जाएंगे। सो गाइस अब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।